ओके बेटे, ये आपका थर्ड वीडियो है। इसमें हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स का कुछ बेसिक टर्म्स एंड डिफिनेशन पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी आप जानते हो, एक बार रिव्यू ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट आते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का पार्ट होता है। लाइन क्या होता है? जैसे देखो, लाइन जब हम कोई ड्रॉ करते हैं, एरो दोनों साइड देते हैं। ये कि मान लो ये लाइन है, लाइन जब भी रहेगा दोनों साइड एरो देंगे। अब कहते इसी लाइन का कहता है, अगर पार्ट ले लिया, जैसे ए और बी एक पार्ट है, यानी इसका दो एंड पॉइंट हो गया, एक ए लेफ्ट साइड, दूसरा राइट साइड, तो इस ए बी क्या बोलते हैं? ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, इस लाइन का पार्ट है। तो इस लाइन सेगमेंट कहते हैं ए पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, यानी एक एंड पॉइंट ए है, दूसरा एंड पॉइंट ए है, इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। ये देखो, ये लाइन सेगमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन का पार्ट है। दैट लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय, देखो ए बी लिख के ऊपर में इस लाइन दे देते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। इसका लेंथ हम कैसे लिखते हैं? ए बी लिखते हैं। इस लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या है? ए बी है। ए से बी का जो डिस्टेंस होगा। और रे क्या होता है? ए भी लाइन का एक पार्ट है विथ वन एंड पॉइंट, जिसका वन एंड पॉइंट हो। जैसे देखो, ये लाइन का ही पार्ट है, अब ये एंड पॉइंट है, और इस तरह से और यहाँ पे एरो मारा हुआ है। ठीक है, तो ये लाइन बोलते हैं ए बी लाइन से। ये क्या है? ए बी क्या? एक रे है, यानी एंड पॉइंट नहीं है, ए बी एक रे हो गया। तो इसे लिखते हैं ए बी, क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग इस तरह से, ए बी ऊपर में लाइन दे के एरो दे देंगे, तो इसे बोलते हैं रे ए बी बोलते हैं। रे ए बी को हम डिनोट करते हैं। ए बी ऊपर में देखो, जब लाइन लिखते हैं, लाइन जैसे ए बी लाइन है, सपोज करो ए बी हम लाइन है, कहेंगे ए बी लाइन है, तो ए बी लाइन जब लिखेंगे तो ऊपर में दोनों साइड एरो देंगे, इसमें ए बी एक लाइन है। ओके, अगर ए बी के ऊपर में हम एक एरो नहीं दिया, जैसे लाइन सेगमेंट हो गया। अगर हम ए बी के ऊपर में इस तरह से एक साइड एरो दिया, जैसे ये रे हो गया, रे। ओके, रे में क्या होता है? एंड पॉइंट एक ही होता है, वन एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट। तो रे ए बी को डिनोट करते हैं इस तरह से। ये लाइन ए बी डिनोटेड बाय, इस तरह से डिनोट करते हैं, दोनों साइड एरो होता है, इधर भी इधर भी। इन प्रैक्टिस वी कैन यूज सिंबल ए बी फॉर लाइन सेगमेंट ए बी, रे ए बी एंड लाइन ए बी। सभी के लिए हम सिंबल यही यूज करते हैं इन जनरली, इन प्रैक्टिस में। ऐसे नहीं लिखते हैं लाइन को, सीधे लिखते हैं लाइन ए बी लिख देते हैं, या लाइन सेगमेंट ए बी लिख देते हैं, रे ए बी लिख देते हैं। ओके, सभी में हम ए बी लिखते हैं इन प्रैक्टिस में। ठीक, इस तरह नहीं लिखते हैं। समटाइम्स स्मॉल लेटर्स एल एम एन ई टी सी आर यूज टू डिनोट लाइन्स। लाइन्स को डिनोट करने के लिए हम कभी कभी स्मॉल लेटर यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा, देखो ये लाइन है, तो इसे लिखते हैं लाइन एल है, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। बट जो पॉइंट होता है, पॉइंट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे पॉइंट है ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो पॉइंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और लाइन को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, एल एम एन, इस तरह डिनोट करते हैं, पी क्यू। अब देखो, 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अगर 3 पॉइंट्स या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करे, देन दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं उसे? कोलिनियर पॉइंट्स। देखो बेटे, जैसे एक लाइन है, इस लाइन पे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, तो ए बी सी डी क्या बोलेंगे? ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स है, इस चारों पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स है। क्या ये? कोलिनियर पॉइंट्स है, क्योंकि ये चारों एक ही लाइन पर लाई कर रहा है। अगर 3 और मोर पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, अगर सेम लाइन पर लाई नहीं करे, 3 और मोर पॉइंट्स, अगर 3 और मोर पॉइंट्स सेम लाइन पर लाई नहीं करे, देन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो बेटे, जैसे एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है। अब देखो, क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो ए बी होगी, तो ए इस लाइन पे ए और बी है, बट सी नहीं है। तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं लाई कर रहा, तो हम कहेंगे तीनों पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर। क्या बोलेंगे इसे? नॉन कोलिनियर है। ओके बेटे,
तो 3 और मोर पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करें तो उसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 और मोर पॉइंट्स एक लाइन पर लाई नहीं करे तो उसे बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके बेटे। अब कहते नेक्स्ट कहते एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम इन पॉइंट। देखो सेम इन पॉइंट से मान लो यहाँ से हमने एक रे ड्रॉ कर दिया, पॉइंट ओ है, यहाँ से दूसरा रे ड्रॉ कर दिया, मान लो इसका ए नाम दे दो रे ओ ए, इसका नाम दे दो रे ओ बी। रे ओ ए और रे ओ बी सेम इन पॉइंट से ड्रॉ किया तो ए एंगल बन गया और एक एंगल इधर ही बन गया। ठीक है, तो एंगल तभी फॉर्म होता है जब सेम इंड पॉइंट से दो रे को ड्रॉ करते हैं, एंगल का फॉर्मेशन होता है। कहते हैं एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम इंड पॉइंट। ओके, देखो मैंने यहाँ दिया है, देखो इंड पॉइंट ए बी एक रे है और ए सी भी एक रे है, दोनों की इंड पॉइंट क्या है, ए है। जो इंड पॉइंट ए है इसे वर्टेक्स बोलते हैं, इस एंगल का क्या है, वर्टेक्स है। और जो रे है उस रे को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्म। आर्म ए बी बोलते हैं, इस एंगल का दो आर्म है, एक ए बी आर्म है, दूसरा ए सी आर्म है। ठीक है, द इंड ये कहता है रे द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। द इंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो इंड पॉइंट है उसे कहते हैं एंगल का ये वर्टेक्स है। ओके, ये सब आपको ध्यान रखना है, मेरे ख्याल से ऑलरेडी हो सकता है जानते होंगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अब आते कुछ डिफिनेशन जो ऑलरेडी आप जानते हो, डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूट एंगल क्या कहता है कि एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल कि एन एंगल व्हिच लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। जो 0 और 90 डिग्री के बीच लाई करते हैं उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। और एंगल 0 भी हो सकता है, इक्वल टू भी लिख सकते हो आप, यानी 0 हो या 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, यानी ऐसे बोल सकते हैं जो एंगल 90 डिग्री से लेस होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ओके, ये कहता है इफ़ एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, 0 एंड 90 डिग्री, देन एक्स को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। ओके, राइट एंगल क्या होता है कि एन एंगल व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। अगर ये एंगल वाई अगर 90 डिग्री इक्वल है तो वाई को क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ऑब्टूस एंगल क्या है कि एंगल व्हिच लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्टूस एंगल। कहते हैं इफ़ मान लो एंगल लिया जेड है, अगर इफ़ जेड लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, कि जेड जो है 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से स्मॉल है, देन इस जेड को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्टूस एंगल बोलेंगे। जिसको एग्जांपल ले लो 120 डिग्री, 100 डिग्री, ये सारे क्या है, ऑब्टूस एंगल है, 90 से ग्रेटर है और 180 से स्मॉलर है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एन एंगल व्हिच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर कोई एक एंगल 180 डिग्री इक्वल है तो उससे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। देखो जैसे एक इंड पॉइंट है, एक रे यहाँ ड्रॉ किया इधर से, दूसरा रे हमने इधर ड्रॉ कर दिया, 2 रे हो गया है ना। अब जो एंगल बना इस एंगल क्या बोलेंगे, ये स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, चूँकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया ना, ये पूरा पूरा की स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा स्ट्रेट। मान लो ये पी है, सपोज करो ये एम है, ये मान लो एन है, कि ए एन रे है, दूसरा ए एम रे है। ठीक है, तो एम ए और एन से एक लाइन बना, एन एम ए एन क्या एक लाइन है, तो पॉइंट ए पे एंगल जो बन रहा है ये क्या है, 180 डिग्री है, जो ये स्ट्रेट एंगल इसे बोलते हैं। ओके, तो ये कहता है कि इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री देन डब्ल्यू इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि एन एंगल व्हिच लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, 180 से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो तो उस एंगल क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। मान लो ये एंगल मान लो टी है, तो इफ टी लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, यानी टी 180 से लार्जर हो और एंड टी 360 से स्मॉलर हो, देन टी क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ओके, अब रिफ्लेक्स एंगल, अब देखो ये जो एंगल बना, एक एंगल तो आपको ए ओ बी है और दूसरा एंगल ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी है।
तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 360 में एंगल ए ओ बी माइनस, इस एंगल को 360 में माइनस कर दो। क्यों 360 से माइनस करेंगे? देखो जैसे मान लो आपने कोई रे, यहाँ इंड पॉइंट है ओ, यहाँ से हमने एक रे ड्रॉ किया, दूसरा रे यहाँ ड्रॉ किया, तीसरा रे यहाँ ड्रॉ किया, चौथा रे मान लो यहाँ ड्रॉ किया। ओके, अब कितना एंगल बन गया आपका? 1 2 3 4। अब इस सारे एंगल का सम कितना होगा? 360 हो जाएगा, तो सर्कल बन जाएगा ना। सेंटर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमने 2 रे ड्रॉ किया, अब एक एंगल तो ये बना, दूसरा एंगल ये नीचे बना, दूसरा एंगल क्या बना? नीचे बना यहाँ, और एक एंगल बना ऊपर, ये वाली एंगल है ना, ये वाली एंगल बना। तो दोनों एंगल मिला दें तो क्या 360 हो जाएगा, यानी सर्कल बन जाएगा ना। तो क्या करेंगे हम लोग, जब भी किसी एंगल क्या कहते हैं एक रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करो, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ए एंगल आपको दिया हुआ, ए वाली एंगल दिया हुआ है, कहते हैं इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? ए वाली एंगल हो जाएगा, है ना। तो ये एंगल दिया रहेगा, मान लो 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो टोटल होता 360 होता है, टोटल एंगल कितना होता है? 360। तो 360 में 60 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 300 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा 300 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ 300 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो वही मैंने यहाँ देखो नीचे में किया है। अगर रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करनी है एंगल ए ओ बी का, तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में एंगल ए ओ बी को माइनस कर देंगे। देखो यहाँ लिखा ना, इफ़ एंगल ए ओ बी 120 डिग्री देन रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी क्या होगा? तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इक्वल होगा 360 माइनस एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी 120 है, 120 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 240। तो ये एंगल हो गया आपको कितना? 120 है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, 360 माइनस 120 हो गया 240 डिग्री। ओके, तो 240 क्या है? 180 से लार्जर है, 360 से स्मॉलर है, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ओके, नेक्स्ट है बेटे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? द टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, जैसे 50 डिग्री और 40 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री है। ओके, अगर क्या एक एंगल दिया रहेगा, कहते 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करो, तो क्या करेंगे, जिसका 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर फाइंड आउट करनी है तो हम 90 डिग्री में 40 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 40 डिग्री का। तो इस तरह से याद रखो। अगर आपको कहेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, कहते एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो क्या करेंगे, 90 डिग्री में एक्स को माइनस कर दो। जैसे 40 डिग्री है तो 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। तो जिस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना, तो क्या करना है, उसको 90 डिग्री में माइनस कर दो। ओके, उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे 70 डिग्री और 110 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री है। तो जब भी एक एंगल दिया रहे, मान लो 70 डिग्री दिया रहेगा, कि अगर इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करो तो क्या करेंगे, 70 डिग्री को क्या करेंगे, 180 डिग्री में माइनस कर दो, तो कितना है? 110। तो 110 डिग्री हो जाएगा इस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल। तो इस तरह से क्या कैसे याद रहेगा, तो आप ऐसे करो कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। कहते एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करो, तो क्या करेंगे, 180 डिग्री में एक्स माइनस करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल के लिए, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या करते हैं हम लोग, 90 डिग्री में माइनस करते हैं, 90 डिग्री में माइनस करते हैं। ओके, और क्या बताओ 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो क्या करेंगे, 180 डिग्री में 100 माइनस कर दो, कितना आएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 100 प्लस 80 डिग्री क्या है, 180 हो जाएगा ना। ओके, ओके, नेक्स्ट क्या है, देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स
जो क्या होता है, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। ओके, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स if they have a common vertex, a common arm, and their non-common arms are on different sides of the common arm। अब देखो बेटे, इसको समझने के लिए डायग्राम देख लो। जैसे जैसे हमने 3 रे ड्रॉ किया, देखो BC एक रे है, BD एक रे है और BA एक रे है, ड्रॉ किया। अब इससे 2 एंगल यहाँ देखो दिख रहा है, एक एंगल x है, दूसरा एंगल y है, ये वाले एंगल। इस दोनों एंगल को हम बोलेंगे x और y को, ये दोनों एडजेसेंट एंगल से। कब? कंडीशन है, पहला कंडीशन है दोनों का कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। देखो दोनों का एंड पॉइंट सेम है, बी कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। देखो इस एंगल y और ये एंगल x के लिए कॉमन आर्म क्या है, BD है। BD क्या है? कॉमन आर्म है। एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, जो नॉन कॉमन आर्म है, दोनों ही कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड होनी चाहिए। देखो ये आपको नॉन कॉमन आर्म है, ये भी नॉन कॉमन आर्म है। ऐसा इसलिए एक्चुअली देखो एक्चुअली क्या है कि BD कॉमन आर्म है, BD के और BC क्या नॉन कॉमन आर्म है, BC ये वाली। चूँकि ये इस एंगल के लिए ए आर्म है ना, और इस एंगल के लिए ए आर्म है ना। ए आर्म जो है इस एंगल के लिए नहीं है और ए वाली आर्म इस एंगल के लिए नहीं है, एंगल वाई के लिए। तो ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है, BC एंड AB। अब कहता है कि जो नॉन कॉमन आर्म है BC और AB, ये दोनों ही कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड होनी चाहिए। तो ये कॉमन आर्म है BD के जो लेफ्ट साइड में BA है और राइट साइड में BC है, डिफरेंट साइड है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होगा तब हम बोलेंगे ये दोनों एंगल x और y क्या है, एडजेसेंट एंगल से, ठीक है। तो यही हमने वहाँ डिफाइन किया। देखो डिफिनेशन में कि टू एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कब बोलेंगे, ये दोनों एंगल्स को एडजेसेंट एंगल तब बोलेंगे जब एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए दोनों एंगल का एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो दोनों ही कॉमन आर्म की डिफरेंट साइड होनी चाहिए। तो हम कहेंगे ये दोनों एंगल x और y क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। यानी x एंगल कौन सा एंगल है आपको, ये वाली एंगल, यानी तो एंगल y है ABD, ये आपका क्या एंगल y है। और एंगल x कौन सा एंगल है, DBC, ये एंगल x है। तो ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल से। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉमन वर्टेक्स B है, दोनों का कॉमन आर्म BD है, और नॉन कॉमन आर्म जो BC और BA है, ये दोनों कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड है। तो यही लिखा है। तो टू एंगल्स ABD और DBC क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है कि एक को क्या पॉइंट B जो है आपको कॉमन वर्टेक्स है, रे BD कॉमन आर्म है, और रे BA और BC ये नॉन कॉमन आर्म है, जो दो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड है। चलिए ये दोनों एंगल क्या है आपका, एडजेसेंट एंगल से, यानी x और y दोनों क्या है आपका एडजेसेंट एंगल से। ओके, तो समझिए तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है कि दो एंगल को एडजेसेंट एंगल तब बोलेंगे जब दे हैव एक कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, दूसरा एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, तीसरा जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो दोनों एंगल क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स होगा। ओके बेटे, तो यहाँ नीचे लिखा। अब तो ये दोनों एंगल को मिला देंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, ABC बन जाएगा। देखो यहाँ पर ABC, देखो ABC ये पूरा एंगल हो गया। ये पूरा एंगल जो है इस दोनों एंगल का सम है x प्लस वाई। तो एंगल ABC वही लिखा, एंगल ABC इक्वल हो गया y प्लस x। तो x और y क्या दोनों एडजेसेंट एंगल से, तो दोनों का सम क्या है, एंगल ABC इक्वल है। अब देखो यहाँ, इफ द नॉन कॉमन आर्म BA एंड BC फॉर्म ए लाइन, देन द एडजेसेंट एंगल्स
ABD एंड DBC आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखो क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है जो नॉन कॉमन आर्म है, जैसे यहाँ BC है और दूसरा BA है, अगर कहता दोनों एक ही लाइन पे हो जाए, जैसे ए मान लो यहाँ आ गया, एक लाइन बन गया, जैसे ये लाइन यहाँ आ गया, यानी कि BA जो रे है और BC जो रे है एक लाइन बना दिया। अगर लाइन बना दिया तो जो एंगल बनेगा, ये एंगल हो जाएगा Y, तो Y ये है X, तो Y और X दोनों एडसेंट एंगल्स है, तो दोनों एडसेंट एंगल क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो भाई आप देखो लीनियर पेयर एंगल्स को हम इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ नीचे लिखा है मैंने, इन अदर वर्ड्स टू एडसेंट एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ बोथ नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन। अगर दोनों नॉन कॉमन आर्म एक लाइन बनाता हो तो दोनों एडसेंट एंगल क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। देखो देखो जी, तो हमने देखो ये नॉन कॉमन आर्म है BC और BA, एक लाइन बना रहा है, दोनों मिलकर एक लाइन बन रहा है, ABC एक लाइन हो गया। तो इस तरह से जो आपके पास दो एडसेंट एंगल्स है, एंगल ABD और एंगल DBC, ये दोनों जो टू एडसेंट एंगल्स है, ये दोनों एडसेंट एंगल क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। जैसे इसे हमने X लिया था, इसे Y, तो X और Y यहाँ पे क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों नॉन कॉमन आर्म एक लाइन बना रहा है, ठीक, एक ही लाइन पे है। तो ये नॉन कॉमन आर्म B एंड BC फॉर्म ए लाइन, इसलिए एडसेंट एंगल्स ABD एंड DBC आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके बेटे, एक्चुअली ऐसा होने से क्या हुआ, अब सिंस ABC स्ट्रेट लाइन है, देखो ABC यहाँ पे क्या है, देखो बच्चे यहाँ ABC एक स्ट्रेट लाइन हो गया ना, स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये जो एंगल बना पॉइंट B पे, ये वाली एंगल, ये स्ट्रेट एंगल हो गया। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल मान लो X है, ये एंगल Y है, तो XY लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो X प्लस Y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर XY लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है तो दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री होगा। तो वही नीचे लिखा है, तो ABC एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एंगल ABC एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल है तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है। एंगल ABC का दो पार्ट है, एंगल ABD दूसरा DBC है ना, तो एंगल ABD प्लस एंगल DBC 180 डिग्री हो गया। तो यानी अगर ABD और DBC लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, चूँकि ABD और DBC क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। ओके, ये ना ABD है और ये DBC है, दोनों मिला दें एक स्ट्रेट एंगल बन गया ना, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ऐसा कब, जब दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा, वही लिखा है। इफ ABD और DBC लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, एंगल ABD और एंगल DBC अगर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, शॉर्टकट में इसे लिखते हैं LPA, लीनियर पेयर है ना एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, देन दोनों लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होगा। ओके ओके बेटे, आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट या यहाँ तक कर लो। 16 वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, देखो शॉर्टकट में लिखते हैं VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, जैसे AB और CD दो लाइन है, दोनों सपोज करते हैं पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट O पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट O ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ चार एंगल बन गया, मान लो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो अब देखो बच्चे, एंगल यहाँ पे जो है, जो एंगल 1 है और एंगल 3 है, ये दोनों बोलते हैं एंगल 1 एंगल 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर उससे देखो एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 एंगल 4 भी क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का दो पेयर है, एक पेयर है एंगल 1 एंड एंगल 3, दूसरा पेयर है एंगल 2 एंड एंगल 4। तो ये दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एंगल 2 एंगल 4 भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो दो पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल का दो पेयर होगा, एक ए वाली हो जाएगा, दूसरा ए वाली हो जाएगा, है ना। ओके, तो वही यहाँ लिखा मैंने, एंगल AOC, देखो क्या लिखा है, एंगल AOC और एंगल BOD, एंगल AOC और एंगल BOD ये दोनों क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल 1 एंगल 3। दूसरा कहता है एंगल BOC, ये वाली एंगल, एंगल 2 और एंगल AOD,
एंगल EOD क्या है, ये एंगल 4 है, ये वाली। तो एंगल EOD और एंगल BOC के वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी एंगल 2 एंड एंगल 4 क्या है यहाँ पे, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ओके बेटे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे।